सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, कल बीबीसी हिंदी के दफ्तर के ऊपर जो है छापा पड़ा दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में। दोस्तों, बीबीसी एक संस्था है, एक न्यूज चैनल है जो इंटरनेशनल मीडिया है, न कि वो हमारे गोदी मीडिया की तरह कोई नेशनल मीडिया है। और ये जो कंपनी है ये लंदन से इसको जो कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, जो बर्तानिया है वहां की ये कंपनी है। कल जो है दिल्ली और मुंबई के अंदर जो है इसके ऑफिस में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। और छापा किस बुनियाद पे पड़ा ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, और अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो मैं आगे वीडियोस में आपको ये बात जरूर बताऊंगा। दोस्तों, कल दिल्ली के और मुंबई के अंदर जो है बीबीसी हिंदी के दफ्तर के ऊपर छापा पड़ा। दोस्तों, बीबीसी न्यूज चैनल के दफ्तर पे जो छापा पड़ा उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, और कहा यह गया कि हम बीबीसी के दफ्तरों पे छापा मतलब इनकम टैक्स का रेट पड़ा, और उन्होंने, हम इसको हिंदी भाषा में जो है छापा ही बोलते हैं, क्योंकि जब कोई सरकार के खिलाफ बातचीत करता है, जब उसके खिलाफ कोई सरकारी संस्था जो है एक्शन लेती है, तो आप समझ जाएं कि उसमें जो है ना वो छापा ही है, और वो सरकार के कहने के ऊपर ये काम किया। तो दोस्तों, दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पे ऑफिस पे जो छापा पड़ा इनकम टैक्स का, उसमें बताने की कोशिश की गई इनकम टैक्स के जानिब से और सरकार के जानिब से कि ये जो मामला है, हम सर्वे कर रहे हैं किस चीज का जी, कि जो लेन देन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, वो आप किस तरह कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज समझने की जरूरत है। आप पिछले 2015 के बाद अगर आप देखें तो एक चीज बहुत कॉमन हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पिछले 2015 से लेकर 2023 तक का इतिहास उठाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा। जब भी कोई ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, इसके खिलाफ जब भी कोई न्यूज चैनल, कोई शोहरत याफ्ता पत्रकार, कोई भी बंदा भारत के अंदर किसी भी राज्य में, दोस्तों, जहां कुछ लिखता है, बोलता है, फौरन उसके ऊपर जो है, मैं आपको बता देता हूं, सीआईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भी मतलब सरकारी संस्था है, वो सब के सब का रेट पड़ने लगता है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज से कुछ ही दिन पहले जो है सिद्दीक कप्पन नाम के एक पत्रकार को लखनऊ जेल से रिहा कर दिया गया पूरे 28 महीना के बाद। मैं आपको बताता चलूं कि जब उनसे पूछा गया कि जी आपको किस मामले पे जो है गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने कहा कि जी हमको जो है 5,000 रुपया के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर मुझे गिरफ्तार किया गया था और 28 महीना तक रखा गया था। हत्या के आप जाएं संविधान पर है, कानून पर है, मैनी एक्ट की, तो आपको पता चलेगा कि 3 महीना या 6 महीना तक ही जेल में रखा जा सकता है फ्रॉड के केस में, 420 की केस में, क्योंकि ये सब केस 420 में आता है। लेकिन सिद्दीक कब्बन को 28 महीना तक जेल में रखा। किस लिए रखा दोस्तों? कि हाथरस मामले की जो है रिपोर्टिंग करने के लिए यूपी जा रहे थे, और योगी की सरकार यूपी में बनी हुई है, तो उन्होंने उनको 28 महीना तक जेल में, वो भी लखनऊ के जेल में रखा। हम सब जानते हैं कि जो राजधानी है यूपी की वो लखनऊ है, तो लखनऊ के जेल में रखा उसको, बहुत अच्छा। अब आइए आगे फिर से हम चलते हैं बीबीसी के ऊपर। दोस्तों, बीबीसी के ऊपर क्यों छापा पड़ा, इसके कई रीजन है, लेकिन दोस्तों उनमें से जो सबसे बड़ा रीजन है कि आज से कुछ ही दिन पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जो है रिलीज की थी। पहले हम ये समझ लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री थी 2002 में जो गुजरात के अंदर दंगे हुए थे, उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से दंगा हुआ, कैसे जो है दंगा भड़काया गया, और वहां के किस तरह से वहां के लोगों को, और वहां के लोगों को क्या दोस्तों, जो मुस्लिम थे उनको किस तरह से उनका नरसंहार किया गया, किस तरह से उनको मारा गया, काटा गया, उनके घरों को जलाया गया, उनकी बेटियों के साथ रेप किया गया। इस तरह से जो है ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने रिलीज की थी। दोस्तों, लगे हाथ मैं आपको बता दूं कि फिर जो इस सरकार का मोटा वाला हथौड़ा है वो सीधा बीबीसी पे पड़ा, और बीबीसी को यूट्यूब से फौरन बैन कर दिया गया। मैं आपको फिर से साफ कर दूं कि जो बीबीसी है उसको नहीं, बल्कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको फौरन बैन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहते क्या, ये जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। लोगों ने बीबीसी के लिंक जो यूट्यूब पे थे उसको तो सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन वीपीएन के माध्यम से और जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विदेश से लोगों ने इंडिया भेजना शुरू कर दिया। और लमसम जितने भी भारत में बड़े बड़े कॉलेजेस थे जिसके अंदर
किसी की दादागिरी नहीं चलती है, किसी भी नेता का कॉलेज नहीं है। जैसे JNU, AMU, जामिया मिल्लिया, तो दोस्तों इस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं बड़े बड़े, उसमें जो है इसको मुकम्मल तौर से दिखाया गया, टीवी स्क्रीनों पर दिखाया गया, क्योंकि वहां डॉक्टर इंजीनियर से पढ़ाई करते हैं, IT सेक्टर के लोग पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें पता है कि किस चीज को कैसे हैंडल करना। अब ये दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। BBC के डॉक्यूमेंट्री को लेकर के सरकार ने पहले ही BBC के ऊपर जो है हल्ला बोल रखा था, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो फिर BBC के दफ्तर पे छापा पड़ गया। मैं आपको बताता चलूं, पिछले 7 साल के अंदर अब तक कुल मिलाकर के 4 बड़े इंटरनेशनल संस्था मीडिया चैनल्स जो है भारत के अंदर काम को बंद कर दिया है। वहीं दोस्तों कई सारे जो भारत के छोटे छोटे न्यूज चैनल्स थे, जो नेशनल न्यूज चैनल्स थे, उन्होंने तो मुकम्मल तौर से उनको सरकार ने उनका NOC मंसूख कर दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उनको मुकम्मल तौर से तबाह बर्बाद कर दिया। और दोस्तों इन जितना भी है, इन सब का एक ही रीजन था, सबका एक ही मिशन था। जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाया उनको सरकार ने या तो भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया या फिर उनको बैन कर दिया। दोस्तों जो भारतीय थे उनको बंद कर दिया गया, उनके न्यूज चैनल के लाइसेंस को, NOC को मनसूख कर दिया गया, और जो विदेशी चैनल थे वो बेचारे अपना दफ्तर भारत के अंदर बंद करके वो यहाँ से अपना बुढ़िया रिश्ता समेट के चले गए। अब दोस्तों BBC कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, कोई छोटा मोटा मीडिया चैनल्स नहीं है। दुनिया में जितने भी देश है उनमें से मैं आपको इस एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दुनिया में 300 देश है तो उनमें से दुनिया के 275 देशों में BBC न्यूज जो है उनके अपने भाषा में मौजूद है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए। एक तो इंग्लिश है, दूसरा दोस्तों जहां की है वहां की भाषा। भारत के अंदर दोस्तों जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आप बिहार में जाएं तो आपको हिंदी मिलेंगे, तेलंगाना में जाएं तो आपको तेलुगु में। तो BBC भारत के हर रंग में मौजूद है और हर तरफ से उन्होंने छोटे छोटे सबूत को इकट्ठा करके उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाया। तो अब भाजपा सरकार उसी के ऊपर जो हमला बोली और उसको बंद कर दिया। अब जो है BBC का नंबर आ चुका है, अब BBC को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रही है यह सरकार। लेकिन ऐसा लगता है कि BBC ना तो डरने वाला है, नहीं झुकने वाला है, क्योंकि BBC जो भी काम करता है वो बहुत सफाई के साथ करता है। उनके बहुत सारे जो है क्रियाक्रम वो बहुत साफ सुथरे थे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको आखिरी में बताता चलूं कि BBC का जो मेन दफ्तर है जो लंदन में बर्तानिया में मौजूद है, उन्होंने कहा है कि हम इस बात का स्वागत करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंडियन जो ब्रांच है उसके ऊपर वो इंक्वायरी कर रही है, उसका सर्वे कर रही है। हम इस बात की बिल्कुल क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से जो भी वहां की सिस्टम्स है वो अगर हमारे दफ्तरों पे छापा मार रही है तो फिर हम इसकी निंदा करते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसी के साथ भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग पार्टियों ने भी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भारत के अंदर, उन्होंने इस चीज की निंदा की है और आलोचना भी की है कि ये बहुत गलत हो रहा है। एक मीडिया चैनल के ऊपर जो है छापा कैसे मार सकती है सरकार और कैसे इनकम टैक्स वाले इस पे जा सकते हैं। दोस्तों अब एक चीज आप आखिरी में बताता चलूं, देखिए ये सरकार इंसानियत से कैसे गिरती हुई जा रही है। ऑलरेडी भारत के माहौल को खराब कर रखा है। जो मीडिया इसकी चापलूसी करती है ये सरकार उसको बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई मीडिया इस सरकार की हकीकत को दिखाने की कोशिश करती है, यह सरकार या तो उस मीडिया को बैन कर देती है या उसके लाइसेंस मंसूख कर देती है। और दोस्तों जो इंटरनेशनल मीडिया इसकी सरकार के खिलाफ बातचीत करती है तो फिर यह सरकार क्या करती है, उसके ऊपर छापा मारने की कोशिश कर देती है, छापा मारती है, जिसकी वजह से उस मीडिया चैनल में काम करने वाले लोग डर जाते हैं और डर सहम के कारण वो आगे से काम करने की कोशिश को जो है कम कर देते हैं या समझिए बंद कर देते हैं। दोस्तों जब दफ्तर में छापा मारा गया तो कई सारे न्यूज चैनल ने इसको, लमसम तमाम न्यूज चैनल ने इसको जो है जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल उन्होंने छापा कि जब मीडिया चैनल के ऊपर दिल्ली और मुंबई के अंदर छापा मारा गया तो दोस्तों इस छापे के दौरान मीडिया चैनल जो उसके दफ्तर में लोग मौजूद थे उन तमाम के मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सबको जो इनकम टैक्स की टीम थी उन्होंने क्या किया, उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया और कई घंटों तक उसको अपने पास रखा, फिर बाद में दे दिया गया। ये एक पॉइंट है आखिर, इसके बाद मैं अपनी बात को यहीं पर रोक दूंगा। दोस्तों एक चीज समझने की जरूरत है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, मुझे ये बताइए आप, दिल्ली के अंदर देखिए जो किसी भी देश का कैपिटल होता है उसके अंदर जो है ना वो जो कंट्रोल होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है चाहे वो किसी भी स्टेट में है, उसके अंदर जो है आप समझ ले कि 10 से 15% ही जो है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका कंट्रोल होता है। बाकी
जो 80% 85% आप समझ लीजिए जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो एक चीज समझने वाली बात है कि दिल्ली और मुंबई में ही क्यों छापा पड़ा, अब देख ले, कोलकाता में क्यों नहीं छापा पड़ा, हैदराबाद में क्यों नहीं छापा पड़ा, बेंगलुरु में क्यों नहीं छापा मारा। तो दोस्तों जिस जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत स्थिति है, जहां वो अपने आप को सियासत को कंट्रोल करते, उन जगहों पर इन्होंने छापा मारा। क्योंकि मैं इस वीडियो में शुरू में आपको बता दिया था कि सिद्दीक कप्पन को जो है वो केरला के थे हैं, लेकिन उनको जो है कहाँ अरेस्ट किया गया, यूपी के अंदर अरेस्ट किया गया, क्योंकि वहां योगी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो उसको वहां जो है अरेस्ट किया गया। तो इस तरह से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो वहां के वोटरों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो भी हमारे खिलाफ बात करेगा, जो भी सच्चाई को सामने लाएगा, हम अपने राज्य में तो उसको घिसेटेंगे। यह कहानी दोस्तों उस कुत्ते जैसी हो गई है कि आप देखेंगे जब कुत्ते जो है गली से गुजरेंगे, दूसरे एरिया में जाएंगे तो वो बिल्कुल खामोशी और शांति के साथ जाएंगे, लेकिन जब वो अपने घर के सामने आएंगे जहां उनका बसेरा, जहां उनका मालिक रहता है, तो वहां आप देखेंगे वो जोर जोर से भूकेगा। और दोस्तों यही नहीं, एक चीज और मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि जब कुत्ते का मालिक जो है उसके पीछे खड़ा रहेगा तो वो बहुत ज्यादा भूकेगा, लेकिन जब वो दूसरे एरिया से जाएगा तो एकदम चुपचाप रहेगा। तो वही हाल आजकल मेरे हिसाब से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मौजूदा जो लोग सिस्टम में मौजूद है जो इस तरह की चीज हरकतें कर रहे हैं, उनकी हालत सेम इसी तरह से हो गई। तो अब देखना ये होगा कि अब बीबीसी अपने काम को इसी तरह जारी रखेगा या फिर और मीडिया चैनल्स की तरह बीबीसी भी अपना कामकाज बंद करके यहाँ से चला जाएगा। हम ये चाहते हैं और हम इस सरकार से अपील करना चाहते हैं कि ये जो मीडिया चैनल्स को, पत्रकारों को हिरासा करना, मीडिया चैनल्स को बंद करना, पत्रकारों को जेल में भेजना, ये सब सरकार बंद करे और फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है इसको बहाल करे। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में कोई भी बंदा पत्रकारिता करने से डरे और हर कोई चाहे कि वो सरकार की चापलूसी करे। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा लें और दोस्तों में शेयर करें, और कैसी लगी हमारी रिपोर्ट हमें कमेंट करके जरूर बता दें। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।